अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट एंड फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखा था। अब आज के वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 और बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट 2n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n, उसके लिए हम लोगों को क्या प्रूव करना है, 2n ग्रेटर देन n। तो सबसे पहले जैसा हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, जो प्रूव करना है वही अज्यूम कर लेते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। सो अज्यूम दैट p of n colon 2n greater than n। तो 2n greater than n जो है वो उसी को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अब स्टेप 1 की ओर चलते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोगों के पास क्या है, सबसे पहले जो है हम लोग n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। सो स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू 1 के लिए जब हम लोग प्रूव करने वाले हैं तो ये जो स्टेटमेंट है 2n ग्रेटर देन n, तो यहाँ पे आएगा p of 1 कॉलन 2n, n इक्वल्स टू हम लोगों ने लिया है 1, सो 2 ग्रेटर देन 1। तो ये ऑब्वियस है, 2 जो है 2 यानी कि p of 1 इज इक्वल्स कॉलन 2 यानी कि 2, वो ऑब्वियस है 1 से बड़ा ही है। 2 यानी कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। अब हम लोग अज्यूम क्या कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो p of k के लिए ट्रू है। तो स्टेप नंबर 2 की ओर चलते हैं। अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, यानी कि p of k के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो p of k such that 2k is greater than k, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब हम लोग लेंगे p of n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए हम लोग ट्रू है ऐसा प्रूव करेंगे। सो स्टेप 3 for n equals to k plus 1 और p of k plus 1 हम लोगों को प्रूव करना है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 1। p of k के लिए जो हम लोगों को मिला उसको हम लोग दे देते हैं नंबर 1। अब ये जो स्टेटमेंट है 2k ग्रेटर देन k, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2k, अब यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 2 into 2k which is greater than 2 into k। अब 2 into 2k, so this implies 2k plus 1 which is greater than 2k। अब ये always है, it is true। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो k इक्वल्स टू, अगर हम लोग 1 ले लें तो ये जो है मैं आप लोगों को सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बता रही हूँ। अगर k इक्वल्स टू 1 ले लें तो 1 प्लस 1 तो 2 एंड जो 2 into 1 अगर हम लोग ले तो वो हम लोगों को मिलता है 2, तो 2 हम लोगों को मिलता है 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों को ट्रू मिलता है, यानी कि 2k plus 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 into k। तो ये अगेन हम लोगों के पास प्रूफ हो जाता है। सो this statement is true for k plus 1। k plus 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है। अब n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के, n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया, n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो अगेन n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, यानी कि इन तीनों स्टेप में ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है।
जाता है तो अपना जो स्टेटमेंट है thus 2 raised to n greater than n for all positive integer n is true। तो ये जो है अपना एग्जांपल नंबर 2 है। अब एग्जांपल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है तो हम लोगों के पास क्या दिया गया है, एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल में क्या कहा गया है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to plus 1 upon n into n plus 1 is equals to n upon n plus 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो नंबर है उससे दूसरा वाला जो नंबर है उसमें एक ऐड किया गया है। जैसे फर्स्ट वाला नंबर यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 हम लोग ऐड करते हैं तो 2 मिलता है। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों के पास है 2 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो ये वाला नंबर मिलता है। तो ये जो है लास्ट में हम लोगों के पास है n दूसरा जो नंबर है n into n plus 1 यानी कि नंबर n उसके एग्जैक्टली बाद वाला नंबर। तो n into n plus 1 जो है हम लोगों के पास है। अब ये जो सीक्वेंस है इसका अगर हम लोग सम लेना चाहें तो हम लोगों के पास सिंपल फॉर्मूला है, कौन सी, n upon n plus 1। अब ये जो हम लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं तो वो हम लोगों को देखना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो जैसे इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अगेन हम लोग जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करेंगे। सो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में हम लोग लेंगे तो क्या करते हैं, तो फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो n इक्वल्स टू k के लिए प्रूव करेंगे एंड लास्टली हम लोग n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद n इक्वल्स टू 1। उससे पहले हम लोग जो है वो अज्यूम कर लेते हैं स्टेटमेंट जो हमारे पास है। तो अज्यूम दैट p of n such that 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to plus 1 upon n into n plus 1 it will give you n upon n plus 1। तो ये जो है अपना स्टेटमेंट है, इसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया p of n। अब हम लोग प्रूव करेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था LHS एंड RHS वाला क्वेश्चन, वैसा ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। सो स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए ये साइन को हम लोग प्रूव करेंगे एंड उसके इक्वल ये जो RHS है वो आता है या नहीं वो देखेंगे। अगर LHS एंड RHS इक्वल हो जाते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। अब n इक्वल्स टू 1 लेंगे हम लोग, सो 1 अपन 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपन 1 इंटू 2। जहाँ पे भी n है वहां पे हम लोग जो है वो 1 पुट कर रहे हैं, 1 वैल्यू डाल रहे हैं। सो 1 n की जगह 1, अगर n की जगह 1, सो 1 upon 1 into 1 plus 1 it will give you 1 upon 1 into 2, so 1 by 2। ये तो आ गया हम लोगों के पास LHS। अब चलते हैं RHS की ओर। अगर RHS हम लोग देखें तो n into n upon n plus 1, n डिवाइड बाय n plus 1 है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग p of 1 ले लें तो 1 upon 1 plus 1, तो इसकी हम लोगों को मिलती है वैल्यू 1 by 2। अब ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू दोनों सेम हो जाते हैं यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है। तो अपना ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। नाउ अज्यूम कर लेते हैं n इक्वल्स टू k के लिए। सो स्टेप नंबर 2,
assume that it is true for n equals to k. It means P of k is true. P of k जो है वो हम लोगों को ट्रू मिलता है। तो P of k हम लोगों को क्या मिलेगा, ये जो स्टेटमेंट है उसके ही ऊपर से हम लोग P of k लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सम में किया था, फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था। सो 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus up to plus, ये जो है हम लोगों को n के लिए दिया गया है। अगर इसी को हम लोग को k में कन्वर्ट करना हो तो जहां जहां पे भी n है वहां पे हम लोग वैल्यू डालेंगे k, यानी कि 1/k into k plus 1 is equals to n है तो यहाँ पे k आएगा, so k/k plus 1। तो ये जो है वो वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा स्टेप नंबर 3। उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इस स्टेप में हम लोग जो है वो P of k plus 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं वो प्रूव करेंगे। सो फॉर n equals to k plus 1, तो k plus 1 के लिए पहले हम लोग स्टेटमेंट जो है वो राइट कर लेते हैं। सो P of k plus 1 is equals to 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus up to plus 1/k into k plus 1। अब हम लोग को ये जो स्टेटमेंट है वो k plus 1 के लिए ये स्टेटमेंट हम लोग राइट कर रहे हैं। सो अगेन नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग के पास आएगा k plus 1 into k plus 2, k plus 1 plus 1, so k plus 2। k plus 1 के लिए हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो n equals to हम लोगों को लेना है k plus 1, so k plus 1 अगेन k plus 1 plus 1, so k plus 2। इस तरह से हम लोगों को वैल्यू मिलती है इज इक्वल्स टू k plus 1 upon k plus 1 plus 1। तो ये जो है हम लोगों को प्रूव करना है। अब अगेन यहाँ तक हम लोग देखें k plus 1 तक, तो हम लोगों के पास तो उसकी वैल्यू है k upon k plus 1, तो वही वैल्यू हम लोग जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 वी हैव k upon k plus 1 plus 1/k plus 1 into k plus 2, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करने वाले। अब इसके इक्वल टू हम लोगों को k plus 1 अपन k plus 1 plus 1 लाना है। तो k अपन k plus 1 and 1 अपन k plus 1 k plus 2। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर हम लोग देखें, अगर किसी भी नंबर का यानी फ्रैक्शन नंबर का अगर हम लोगों को सम करना हो तो उसके लिए हम लोगों के पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। अब इसके डिनोमिनेटर अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे k plus 1 ही टर्म है एंड यहाँ पे k plus 2 टर्म्स है, k plus 1 एंड k plus 2। तो हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो k plus 1 एंड k plus 2 एलसीएम आता है, एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो आता है k plus 1 एंड k plus 2। तो यहाँ पे इस टर्म के लिए k plus 2 लाने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में k plus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को न्यूमरेटर में भी अगेन k plus 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आएगा हम लोगों के पास k into k plus 2 plus 1 डिवाइडेड बाय k plus 1, एलसीएम जो हम लोगों के पास आया वो k plus 2। अब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो k squared plus 2k plus 1 divided by k plus 1 k plus 2। ये जो है हम लोगों के पास, तो हम लोग जानते हैं जो फंक्शन हम लोगों के पास फॉर्मूला है a plus b होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें
तो a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2 इंटू के यानी कि a प्लस 1। तो ये जो है हम लोगों को वो फॉर्मूला मिलते हैं k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k प्लस 1 k प्लस 2। तो ये जो है उसमें ये एक एंड ये वाला एक कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है, तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2। अब इसको अगर हम लोग सिंपली अगेन और टाइप से लिखना चाहें तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 1। तो ये जो है वो हम लोगों को जो रिक्वायर्ड फॉर्म था वो मिल गया। यानी कि अगेन ये जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो p इक्वल्स n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया, n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है। तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाता है। यानी कि ये जो है वो सारे के सारे इंटीजर्स जो है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 उसके लिए भी ट्रू हो जाता है। सो thus for all n greater than equals to 1, one upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to plus 1 upon n into n plus 1 is equals to n upon n plus 1 is true। तो यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल है वो फिनिश होता है। अब ये जो है वो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल फिनिश हो जाता है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1 उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6। तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखे हैं एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। आप लोग अगेन नोट कर लीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।